सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लाइव काला जादू के बारे में। एक दिन पहले जो सीएसके वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का मैच था, आपको पता होगा बहुत ही इंटेंस हुआ था। सीएसके शायद से चेस कर भी लेते अगर तो शिवम दुबे आउट नहीं होते तो, बट आपको पता होगा वो एकदम लास्ट मोमेंट में आउट हो गए। पता है वो क्यों आउट हुए? सनराइजर्स हैदराबाद के एक फैन ने काला जादू किया था। यस, ये वीडियो आप देख सकते हो जहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद का एक फैन स्टेडियम में नींबू लेके कुछ तो मंत्र वगैरह वो बोलता है, एंड ठीक उसी के 4-5 सेकंड बाद शिवम दुबे आउट हो जाते हैं। ये वीडियो बता दूं अभी काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। और चूंकि सीएसके ने इसके लिए बीसीसीआई को कंप्लेन किया, एक ना अभी ये स्क्रीनशॉट वायरल जा रहा है सीएसके का ऑफिशियल नोटिस का, जहां उन्होंने बीसीसीआई को कंप्लेन किया है रिगार्डिंग अनफेयर एंड सुपरनैचुरल प्रैक्टिसेस बाय ऑडियंस अफेक्टिंग सीएसके प्लेयर्स ड्यूरिंग एसआरएच वर्सेस सीएसके मैच ऑन 18 अप्रैल 2026। काफी लंबा ऑफिशियल नोट है, अगर तो आप पढ़ना चाहते हो तो पॉज करके रीड कर सकते हो। वेल बता दूं ये जो ऑफिशियल नोटिस है ये फेक है, किसी ने फेक बना दिया एंड अभी ये वायरल जा रहा है। ऑल्सो आईपीएल का बात हो ही रहा तो बात कर लेते हैं युजवेंद्र चहल के बारे में। आपको पता होगा कुछ दिन पहले एक एक्ट्रेस तानिया चैटर्जी सबको दिखा दी थी कि युजवेंद्र चहल ने उनको मैसेज किया था क्यूट बोल के। इसको लेकर बता दो युजवेंद्र चहल ने तानिया चैटर्जी के ऊपर डिफेमेशन केस फाइल कर दिया है अभी। इसी को लेकर बता दो जो अर्शदीप सिंह है वो थोड़ा सा टीज करते हैं युजवेंद्र चहल को, आप देखिए। अच्छा क्यूट से याद आया, क्यूट से याद आया, अरे क्यूट से याद आया, क्यूट से तो याद आया, क्यूट से याद आया, क्यूट से याद आया। वो कैसा पियंस? नहीं कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। हाँ क्यूटी, एक बार स्माइल करेगा कैमरे के लिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं आईपीएस किसान सहाय मीनास कंट्रोवर्शियल रिमार्क ऑन प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। तो रिसेंटली एक पॉडकास्ट में प्रेमानंद जी महाराज को अंधविश्वासी बोलते हैं। पहले मैं दिखा देता हूँ, छोटा सा ही क्लिप है, आप देखिए। जैसे अभी प्रेमानंद जी महाराज है, धीरेन्द्र शास्त्री जी है, इनके बारे में आपका क्या व्यू है? देखो, प्रेमानंद का अच्छा व्यवहार है पर वो भी अंधविश्वासी है, अंधविश्वास फैलाता है। धीरेन्द्र शास्त्री मतलब एक चीज तो जाति प्रथा के खिलाफ है, जाति व्यवस्था को तो तोड़ने की बात करता है, ये ठीक है, लेकिन वो धार्मिक अंधविश्वास फैलाता है। तो इसी को लेकर बता दूं काफी सारे लोग आईपीएस किसान सहाय मीना के ऊपर गुस्सा है। एक जन इसी क्लिप को शेयर करते हुए राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को टैग करते हैं। जिनको नहीं पता बता दूं, आईपीएस किसान सहाय मीना राजस्थान से है। फिर वो ट्विटर यूजर लिखते हैं, क्या इन ऑफिसर को सैलरी ड्यूटी के कारण मिलता है या फिर हिंदू साधु एंड सेंट्स को इंसल्ट करने के लिए? ये हमारे सेंट्स को ह्यूमिलिएट कर रहे यूनिफॉर्म में, सोसाइटी को पॉइजन कर रहे हैं एंड आप इनके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं ले रहे। एक और यूजर सिमिलर ऐसे ट्वीट करते हैं ना, लिखते हुए कि ऑफिसर जो कि यूनिफॉर्म में वो इस तरीके की चीजें बोल रहे हैं रिलीजियस सेंट एंड रिलीजियस फेथ के ऊपर। एक और यूजर लिखते हैं, यूनिफॉर्म में बैठ के इस तरीके का चीजें बोलना इज ए ग्रॉस मिसयूज ऑफ द ओथ यू टुक टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अपहोल्ड सेक्युलरिज्म। ये क्लियर वायलेशन है ऑफ द रिलीजियस फ्रीडम ग्रांटेड बाय आर्टिकल 25। फिर लास्ट में वो लिखते हैं सेमफुल एक्ट। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती हूँ कि एक आदमी के बारे में जिसको एक लड़की का पैर छुआ के माफी मंगवाया गया। इंसिडेंट है बता दूं उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद का। बेसिकली जो बंदा है वो लड़की को कर रहा था रोड में, जिसके बाद जो लड़की है वो कन्फ्रंट की, वहां आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए, जिसके बाद जो लोग हैं वो ऑब्वियसली पीटते हैं, लड़की से माफी मंगवाते हैं, पैर भी छूने वो कहते हैं कुछ इस तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि राज शमानी के बारे में। तो राज शमानी को इस वजह से काफी सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। रिसेंटली जो वो खान सर के साथ एक पॉडकास्ट अपलोड की है, वहां उन्होंने खान सर को कहा कि मैं आपके साथ जितने भी पॉडकास्ट करूंगा उसका सारा पैसा मैं डोनेट करूंगा आपके हॉस्पिटल में। खान सर का बिहार पटना में एक हॉस्पिटल है, आपको पता होगा, जहां वो पेशेंट्स का इलाज बहुत ही कम पैसों में करते हैं, उसी में राज शमानी डोनेट करेंगे। एंड जैसे ही राज शमानी ने ये चीज पॉडकास्ट में कहा, काफी सारे लोग राज शमानी को फिर पैसे देने लगे। सुपर थैंक्स जो होता है यूट्यूब में, जिसके थ्रू आप किसी भी यूट्यूबर को पैसे दे सकते हो किसी भी वीडियो में। कितने सारे लोग पैसे दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, मैं एक वीडियो दिखा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा, आप देखिए। स्टार्ट करेंगे अपन, जो भी पॉडकास्ट करेंगे ना, जितने पॉडकास्ट करेंगे इसका जो रेवेन्यू होगा अपन डोनेशन में डाल देंगे। किसमें? हॉस्पिटल में? हाँ, जो रेवेन्यू अपन कमाएंगे पूरा डाल देंगे, और ऊपर से जो मैं और डाल सकता हूँ मैं और डाल दूंगा। और फिर हम श्योर लाखों लोग होंगे जिस दिन आप खोलोगे ना क्राउड फंडिंग, 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, ऐसे करते 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 करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। तो आप ये जो काम कर रहे हो, जो एक हॉस्पिटल की 2 की जगह 3, ये 5-6 बहुत जल्दी हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है।
बाकी तो अब अच्छी पब्लिक चीज़ अगर जाने हो ज्यादा नहीं आएगा और क्या। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है हिमांशु मिश्रा इज बैक के बारे में। 2024 में ये काफी ज्यादा वायरल हुआ था, आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा। उस टाइम पे वो क्लेम किया था कि वो 96 लाख रुपीस हार गया है जुआ में, एंड इसको लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान है। उसके घर वाले उसके साथ बात नहीं करते। वो एक इंटरव्यू में काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, जिसके बाद काफी सारा वो इंटरव्यूज दिया, वहां भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया, काफी ज्यादा वायरल हुआ ना ये। फिर बाद में पता चलता है कि वो तो स्कैमर निकला, जिसके बाद फिर हिमांशु मिश्रा धीरे धीरे करके गायब हो गया, लोग भूलने लगे। बट अभी उसका कमबैक हो चुका है अलग स्कैम के साथ। एक वीडियो अभी इससे रिलेटेड वायरल जा रहा है, आप देखिए। इस लड़के को आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे, हिमांशु मिश्रा इसका नाम है। आज ये मेरी दुकान पे आया और इसने मुझे कहा कि आप मेरी हेल्प करो, मुझे किसी भी तरह से दिल्ली पहुंचना है। रोने लगा बहुत जोर जोर से। तो 2 मिनट के लिए तो मैं भी सोचा कि मैंने इसे कहीं देखा है, तो फिर मुझे याद आया कि वही लड़का है। इसने मुझे बोला कि ये दुकान से पैसे मांग के दिल्ली की टिकट खड़ाएगा। लेकिन जब मैंने इसे कहा चलो तुम पैसे क्यों मांग रहे हो, मैं तुम्हें दिल्ली भेज देता हूँ, तो ये एग्री नहीं हुआ। इसको पैसे चाहिए था। फिर मुझे बोलने लगा कि नहीं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। तो मैं खिलाने के लिए भी तैयार था, लेकिन ये बोल रहा था मुझे पैसे ही चाहिए। ये रो रो के पूरी तरह से आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करेगा। तो आप लोग प्लीज अलर्ट रहो, ये सब जगह ऐसे ही पैसे मांगता है। हो सकता है बहुत लोगों से ले भी लिया होगा, आगे भी जाएगा। पहले वाले मेथड से भी इसने बहुत सारा स्कैम किया ही होगा, अब ये न्यू मेथड लेके आया स्कैम का। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक वुमन के वायरल वीडियो के बारे में, जिसे देखकर काफी सारे लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। बेसिकली जो वुमन है वो भगवान श्री कृष्णा का मूर्ति एक सैलून में ले जाती है उनका बाल धोने के लिए। यस, जो वुमन है वो सैलून में भगवान श्री कृष्णा का मूर्ति लेके आती है, एंड वहाँ वो भगवान श्री कृष्णा के मूर्ति का बाल धुआती है। एक जन इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं, आज कान्हा जी हेयर वॉश करने सैलून गए थे। एक यूजर कमेंट करते हुए लिखते हैं, मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं ऐसे लोग, रहने दो उनके दुनिया में उनको। एक और यूजर लिखते हैं, ये कैसा स्टुपिडिटी है, कान्हा जी हैविंग ए बाथ बाय रैंडम पर्सन व्हेन इट शुड बी जस्ट द फैमिली मेंबर्स। एक और यूजर लिखते हैं, ये भक्ति नहीं है, ये मेंटल इशू है, लेडी को हेल्प लेने का जरूरत है। इंस्टेड ऑफ दिस नॉनसेंस पीपल शुड ट्राई एंड फॉलो द टीचिंग्स ऑफ कृष्णा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि रेकलेस ड्राइविंग गॉन सीरियसली रॉन्ग के बारे में। तो 3 लड़के एक बाइक में बिना हेलमेट के फुल स्पीड में होते हैं। एक बंदा तो अपना गन भी फ्लेक्स कर रहा होता है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। कितने स्पीड में है ये आप देख पा रहे होगे। जो दूसरे बाइक में थे वो इसको रिकॉर्ड कर रहे थे। इसके कुछ सेकंड बाद बाइक जाके सीधा ट्रक में हिट कर देते हैं। वो कंट्रोल ही नहीं कर पाए, जिस वजह से तीनों जन का डेथ हो गया। अगर इन्होंने हेलमेट पहना हुआ होता तो शायद से बच भी जाते। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो कि है उत्तर प्रदेश के बस्ती से। एक शादी में जब एक 11 साल का बच्चा बार बार जाके केटरर से रसगुल्ला मांगने लगा, तो केटरर गुस्सा होके बच्चे को तंदूर में फेंक दिए। ये जो बच्चा है वो अपने रिलेटिव की शादी में गया था, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ, एंड वो बार बार फूड काउंटर में जा रहा था रसगुल्ला खाने के लिए। अब जो केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर थे वो अच्छे से समझा सकते थे बच्चे को, बट नहीं, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए एंड वो बच्चे को जलता हुआ तंदूर में फेंक दिए। इस हादसे में बच्चा पूरा तंदूर के अंदर गिर गया, जिसके बाद वो चिल्लाने लगा। उसके पेरेंट्स ने सुना एंड वो बच्चे को वहां से निकाले, बट जो बच्चा है वो सफर किया सीवियर बर्न्स, फेस में भी बॉडी में भी। बच्चे को तुरंत से वहां का लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसके बाद एडवांस हॉस्पिटल ले जाया गया लखनऊ में। वहां उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी उसका कंडीशन स्टेबल है। पुलिस ने इस मामले में वो केटरर के अगेंस्ट में अटेम्प्ट टू केस रजिस्टर कर दिया है। बंदा अभी भागा हुआ है, पुलिस अभी ढूंढ रही है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है सौम्या के बारे में। तो इनको अभी काफी सारे लोग गालियां दे रहे हैं, थ्रेट्स दे रहे हैं। क्यों? फॉर स्टैंडिंग बाय मुस्लिम कपल हु आर बाय ए ड्रंक मैन। बेसिकली नोएडा में एक ड्रंक आदमी एक मुस्लिम कपल को कर रहा था, उनसे आईडी मांग रहा था, और भी काफी लोग थे, बट उनके साथ वो कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ वहां जो मुस्लिम कपल थे उनको परेशान कर रहा था। जिसके बाद सौम्या जाके कन्फ्रंट करती है कि तुम दारू पी रहे हो, इनको हैश कर रहे हो, क्यों? पहले मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। नहीं, ये लड़का क्वेश्चन पूछ रहा है इनसे, क्योंकि ये मुस्लिम है और इनको जानना है इसकी आइडेंटिटी। ही इज ड्रिंकिंग बियर राइट हियर, यू सी द बियर एंड ही इज स्टैंडिंग हियर। मतलब ये कि वो बुर्का में है ना, यू हैव नो राइट। गॉड सिटी 2 में ये सब कर रहे हैं ये लोग, जात धर्म और ये सब कर रहे हैं यहाँ पे। Who gave you right to ask question? Who gave you rights? there are hundreds of boys and Which government, which police station is giving you right, idiot? आप लोग जाओ, इसको इसके दिखाते हैं, हम दिखाएंगे। बताऊंगा मैडम क्यों परेशान हो रहे हो। I won't let them go until the gypsy is coming. Who are you? They will go right now in front of my eye and I see what you can do with them.
वेल ये वीडियो सौम्या अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट की थी, जिसके बाद अभी काफी सारे लोग उनको ही अब्यूज कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, थ्रेट्स दे रहे हैं। वो एक वीडियो पोस्ट की इससे रिलेटेड ऑल्सो, वो पूरा कॉन्टेक्स्ट दी ना कि क्या हुआ था उस दिन एग्जैक्टली, क्यों वो इतना गुस्सा हो गई थी उस बंदे के ऊपर। आप देखिए। मुझे लोगों ने बताया कि इसने हिजाब पहन रखा है, इसने ये आईडी कार्ड मांग रहा है। मैंने उनसे जाके पूछा कि आप कौन हो और क्यों आईडी कार्ड मांग रहे हो। पहली बात उसने मुझे बोला कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। फिर मैंने उसे बताया कि किसी पुलिस वाले की भी राइट नहीं है कि एक सिविलियन को रोक के उसकी आईडी कार्ड मांगे जस्ट बिकॉज शी वॉज वेयरिंग हिजाब। उसने अपना नाम तक बता दिया था कि उसका नाम मुस्कान है, बट फिर भी उस आदमी ने बोला मुझे आईडी कार्ड दिखाओ वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उस जगह पे जहाँ पर सब लोग तमाशा देख रहे थे, मैं अकेले गई स्टैंड लेने। तब जाकर लोग आए आसपास। मैंने स्टैंड लिया। एक लड़की रात के 11 बजे बाहर है और आप उसको पीकर कर रहे हो, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए। बट सोशल मीडिया इज वेरी डिफरेंट एंड आई डोंट नो हाउ इट वर्किंग। मुझे उल्टा थ्रेट्स मिल रहे हैं। मुझे बोला जा रहा है मैं मुल्ली हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं कन्वर्टेड हूँ। मुझे इतने गंदे गंदे थ्रेट्स आ रहे हैं। मुझे मेरे पर्सनल कंटेंट्स पे इतने कमेंट कर रहे हैं, मेरा रेट पूछा जा रहा है। एंड दिस इज हाउ वी सी आवर सोसाइटी एंड व्हाई यू थिंक कि अच्छा है तुम जिस वीडियो में प्रूफ है कि एक लड़के ने हाथ में बियर पकड़ रखा है, वो दूसरों को ऐसे धमकी दे रहा है। मुझसे आके क्वेश्चन पूछ रहे, मुझे लोग बोल रहे कि मैं चीप हूँ, मैंने ये वीडियो डाली है, मैंने स्टैंड भी लिया, वो लोगों ने नहीं देखा। अगर उस टाइम पे मेरे साथ भी गलत हो सकता था। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है टॉप 10 मोस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज के बारे में, जहाँ जाने के लिए आपको कम बजट चाहिए। सबसे पहले नंबर पर है थाईलैंड, इसके बाद है वियतनाम, इसके बाद है इंडिया, इसके बाद है फिलीपींस, इसके बाद मलेशिया, इसके बाद इंडोनेशिया, इसके बाद मेक्सिको, इसके बाद चाइना, इसके बाद टर्की, इसके बाद बांग्लादेश। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक फायर ब्रिगेड का हीरोइक एंट्री के बारे में। एक कार जब जल गया, लोगों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया एंड फायर ब्रिगेड वहां पहुंचे 3 घंटे बाद, जब कार स्केलेटन हो चुका था, जल के राख। जिसके बाद वहां के लोगों का क्या रिएक्शन था आप देखिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है धुरंधर 2 के बारे में। तो धुरंधर 2 ने पुष्पा 2 को ओवरटेक कर दिया है। इसी के साथ धुरंधर 2 बन गया है 3rd हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म वर्ल्ड वाइड। अभी तक धुरंधर 2 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ है 1748 करोड़ रुपीस। अभी धुरंधर 2 सिर्फ 2 मूवीज के पीछे है, एक बाहुबली 2 एंड एक दंगल। बाहुबली 2 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 1788 करोड़ रुपीस एंड दंगल का है 2090 करोड़ रुपीस। बहुत जल्द धुरंधर 2 बाहुबली 2 को भी ओवरटेक करने वाले हैं। लेट्स सी वो दंगल मूवी को ओवरटेक कर सकेंगे कि नहीं, क्या लगता है आप लोगों को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है अली असगर के बारे में। आपको पता होगा ये पहले कपिल शर्मा के शो में दादी का रोल प्ले करते थे काफी ज्यादा, तो उन्होंने अभी दादी का रोल प्ले करना क्यों बंद किया, इसके बारे में बताते हुए वो कहे कि उनके बच्चों को बुली किया जाता था क्योंकि वो फीमेल कैरेक्टर प्ले करते थे। वो कहते दीवार मूवी में छोटे बच्चन साहब के हाथ में लिखा था मेरा बाप चोर है, मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के हाथ में लिखा हो मेरा बाप औरत है। और जो वो कहे बार बार फीमेल कैरेक्टर प्ले करने की वजह से उनका इमेज भी वैसे ही बन गया था, राइटर्स के लिए भी काफी इजी हो गया था, जिसके लिए वो मेरे लिए फीमेल कैरेक्टर्स ही लिखते थे बार बार। एंड उनको उस टाइम पे फील होने लगा कि उनका जो पोटेंशियल है उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, बट क्योंकि वो ग्रो करना चाहते थे एज एन एक्टर इसलिए वो करते थे। वो कहे कभी कभी बुरा लगता है एंड सोचता हूँ कि ये वो नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ, मैं और करना चाहता हूँ, मुझे चांस दो, लेट मी ट्राई एटलीस्ट। अगर अच्छा नहीं कर पाया देन फिर कहो मुझे। वो कहे वो बार बार इसलिए भी करते थे क्योंकि उन्हें काम का जरूरत था, अपने लाइवलीहुड के बारे में सोच के वो करते थे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि कुछ लड़कियों का डिस्गस्टिंग हरकत के बारे में। एक ऑटो ड्राइवर का ये मजाक उड़ाते हैं एंड उसको वो सोशल मीडिया में पोस्ट भी कर देते हैं। क्या ही बोलूं भाई, मैं सीधा वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। Feel the breeze. Do they not feel the breeze? Genuinely. आम्हाला सकाळी सकाळी याचं प्रदर्शन मिळालं आहे, आम्हाला खूप आवडलं हे. हो, चांगलं. म्हणजे बरं झालं. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. We love Mumbai. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है श्रुति हसन के बारे में। तो श्रुति हसन को जब एक पापराजी ने मम्मा बोला तो उनका ये रिएक्शन था।
कौन है मम्मा? आपकी मम्मा है? हाँ उसकी मम्मा ही है। बक रहे हो तुम? तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है आईआईटी खड़गपुर के एक प्रोफेसर का ओपन चैलेंज टू स्टूडेंट्स के बारे में। तो भाई आईआईटी खड़गपुर में एक एग्जाम के दौरान प्रोफेसर ने खुला छूट दे दिया कि तुम मोबाइल में देख सकते हो, चैट जीपीटी यूज करो, ग्रोक यूज करो, गूगल करो, कुछ भी करो। एंड स्टूडेंट्स वैसा ही करते हैं बट वो आंसर सॉल्व नहीं कर सके। एक वीडियो जो इससे रिलेटेड वायरल जा रहा है, आप देखिए। सीरियसली हमारा आईआईटी खड़गपुर का एग्जाम चल रहा है, लोग उठ के फोन ले रहे बैग्स में से। Cause sir literally said use your mobile phones, do chat GPT, do Google, do whatever you want. तुम फिर भी आंसर नहीं निकाल पाओगे। नहीं हो रहा है ब्रो, चैट जीपीटी से भी नहीं हो रहा है सॉल्व। लोग पता नहीं कौन कौन सा एआई यूज कर रहे हैं, किससे भी सॉल्व नहीं हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि कार का विंडो ओपन करके गाड़ी चलाना गॉन रॉन्ग के बारे में। मैं सीधा वीडियो दिखा देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा। बड़े हॉस्पिटल कितना बड़ा है। बारिश के टाइम पे कार का विंडो एकदम नहीं खोलने का। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है अश्विनी ए के बारे में। तो इनका इंस्टाग्राम अकाउंट अब इंस्टाग्राम से सस्पेंड हो चुका है। इनसे रिलेटेड मैं न्यूज दिया था, आपको पता होगा। ये इंस्टाग्राम में एक्सक्लूसिव कंटेंट पोस्ट करती थी जिसके लिए ये चार्ज करती थी 390 रुपीज पर मंथ का बात कर रहा हूँ। एंड जब मैंने न्यूज दिया था उस टाइम पे ही 17,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे जो पे करके अश्विनी ए का एक्सक्लूसिव कंटेंट देखते थे। ऑब्वियसली उसके बाद भी कई लोग उनको सब्सक्राइब किए। मान के चलते हैं 20-22 हजार अगर सब्सक्राइबर्स थे तो 1 करोड़ रुपए के अराउंड या उससे ज्यादा कमा रही थी ये महीने का, सिर्फ एक्सक्लूसिव कंटेंट डाल के। बट अभी इनका इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ चुका है। पता नहीं, शायद से इंस्टाग्राम ने सस्पेंड कर दिया फॉर वायलेटिंग देयर पॉलिसी, क्योंकि शायद से वो एडल्ट कंटेंट पोस्ट करती थी वहां ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि 50 रुपए में मिलने वाला 1 लीटर टोमेटो सॉस के बारे में। यस, 50 रुपए में 1 लीटर टोमेटो सॉस बेचा जा रहा है। जब उसका एक जन टेस्ट किए तो वो टोमेटो सॉस नहीं बल्कि केमिकल से भरा सॉस निकला। मैं एकदम छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। ये 50 रुपए का कैन अभी हमारा लड़का लेके आया है जिसको बोलते हैं टमाटर सॉस। ये बाजार में बिक्री है टमाटर सॉस। ये बच्चे खा रहे हैं आजकल टमाटर सॉस। अब बच्चों आपके सामने देखो, जो टमाटर सॉस तुम बाजार में खाते हो असली वाली, उसमें और इसमें फर्क क्या देखो। ये मैं आपके सामने इसमें एक लिक्विड डाल रहा हूँ और इसमें भी डाल रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ दोनों में क्या फर्क पड़ा, बताओ साहिल जी जरा। ये देखो लिक्विड डाल दिया इसमें और ये इसमें भी डाल देता हूँ मैं, देखो जरा उड़ गया रंग सारे जी। लो जी, इसका भी उड़ा देते हैं जरा रंग, जरा देखो जरा इधर। लो जी, इसका भी उड़ाओ रंग जरा। कोई बात नहीं, एक मिनट अभी रुक जाओ, बस 1 मिनट होगी। ये लो हो गया भैया। ये असली टमाटर की सॉस का कुछ नहीं बिगड़ा, देख लो। सस्ती चीजों पर आजकल बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।